नियमितीकरण होते ही दैनिक भोगियों के पद होंगे समाप्त, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में दैनिक भोगी आधार पर नियुक्त कर्मियों का नियमितीकरण होते ही दैनिक भोगियों के पद समाप्त हो जाएंगे। 31 मार्च 2024 को 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले दैनिक भोगी नियमित होंगे। नियमित करने के लिए एक वर्ष में 240 दिनों की लगातार सेवाएं देना अनिवार्य रहेगा। गुरुवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्ताएं व मंडलायुक्तों को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि उपलब्ध रिक्त पदों पर ही नियमितीकरण किया जाएगा। नया कोई भी पद सृजित नहीं किया जाएगा। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार नियमित होने वाले दैनिक भोगी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। किन्नौर, स्पीति और भरमौर में 180 दिन और लाहौल व पांगी में सेवाएं देने के लिए 160 दिनों की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। नियमितीकरण के बाद कर्मियों को प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 11 दिसंबर से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 10 दिसंबर को मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 11 व 12 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 13 दिसंबर से फिर सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। चंद्र कुमार बोले, प्रदेश सरकार 1 जनवरी से शुरू करेगी गोबर खाद की खरीद। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो चंद्र कुमार ने बताया है कि प्रदेश सरकार अपनी चुनावी गारंटी के तहत अब पशुपालकों से 1 जनवरी से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खाद की खरीद शुरू करेगी। ये जानकारी उन्होंने गुरुवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए दी। कृषि मंत्री ने बताया कि गोबर से जैविक खाद तैयार की जाएगी। खाद को सरकारी उपक्रम हिमफिड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खाद का उपयोग कृषि व बागवानी विभाग के फॉर्मों में भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बागवानी व सेब बाहुल्य क्षेत्रों में भी इस खाद की बिक्री कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके। जिला ब्लॉक अध्यक्षों से 11 दिसंबर के समारोह को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी के जिलाध्यक्षों व ब्लॉक अध्यक्षों से कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में 11 दिसंबर को होने वाले समारोह को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का 1 साल का ही कार्यकाल चुनौतियों भरा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने इन चुनौतियों पर सफलतापूर्वक पार पाया है। वह कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में हुई जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री विक्रमादित्य बैठक में मौजूद रहे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस बैठक में मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन उन्हें तेलंगाना जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने उन्हें फोन कर कहा कि संगठन के लोगों को उनकी ओर से न्योता दिया जाए। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू करने का समय आ गया है। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल की जरूरत है। किसी की बात की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सिरमौर में हाईवे पर बाइक से टकराई नीलगाय, युवक की मौत। पांवटा साहिब कालाम नेशनल हाईवे 7 पर हुए हादसे में बाइक चालक और नीलगाय। जानकारी के अनुसार हादसा देर रात भलाकुआ के पास हुआ, जहां बाइक सड़क पार कर रही जंगली जानवर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीलगाय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल को स्थानीय लोगों ने तुरंत मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वन मंडल पांवटा साहिब के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने नीलगाय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने युवक की मौत की पुष्टि की है। दोनों की मौत हो गई। युवक की पहचान 23 वर्षीय हर्षपुत्र सुरेश पाल, डाकघर भलाकुआ, तहसील पांवटा साहिब के तौर पर हुई है। हादसे के बाद पुलिस और वन विभाग जांच में जुट गए हैं। सोलन नगर निगम में उलटफेर, कांग्रेस की बागी उषा बनी महापौर, भाजपा की मीरा आनंद डिप्टी मेयर।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार 1 साल का जश्न मनाने में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सोलन नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव में कांग्रेस के हाथों से उप महापौर का पद छिन गया है। भाजपा की मीरा आनंद उप महापौर पद पर निर्वाचित हुई है। दरअसल कांग्रेस से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरी उषा शर्मा नगर निगम सोलन की महापौर चुनी गई हैं, जबकि भाजपा की मीरा आनंद उप महापौर के पद पर काबिज हुई हैं। उषा को 11 मत पड़े हैं, जबकि मीरा आनंद को 12 मत पड़े। नगर निगम के महापौर और उप महापौर चुनाव में विधायक समेत कुल 17 मत पड़े, जबकि भाजपा के एक पार्षद अपने निजी कारणों से चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके। मैकेनिक ने बनाए रिमोट से दौड़ने वाली HRTC की वॉल्वो बस, 10वीं में छूट गई थी पढ़ाई। पहाड़ी प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम स्थापना के 50वें वर्ष में दाखिल हो चुका है। निगम ने उत्सव की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी बीच एक दिलचस्प खबर भी आई है। सोलन जनपद के अर्की उपमंडल के पीपलूघाट के एक युवक मनीष कुमार ने निगम के शिमला डिपो की वॉल्वो बस का रिमोट संचालित मॉडल तैयार किया है। ये वॉल्वो बस करीब 1.5 फीट लंबी है, जबकि 9 इंच ऊंची है। वजन करीब 2.5 किलोग्राम है। एक साधारण मैकेनिक ने साबित कर दिखाया है कि प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य सरकार प्रोत्साहित करे तो ऐसे तकनीकबाज न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश को गौरवान्वित कर सकते हैं। अब 20,000 लोगों को सेवाएं देगा एक स्वास्थ्य एंड वेलनेस सेंटर, राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य सरकार लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए हिमाचल प्रदेश में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी। वर्तमान में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इस दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना में प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केंद्र लगभग 20,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा। इन शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह केंद्र लोगों को घर द्वार आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में नई आशा की किरण साबित होंगे।